A fair coin is tossed 2m plus 1 times. Then find the probability of getting at least m consecutive heads. तो 2m plus 1 टाइम्स टॉस कर रहे हैं कॉइन को. तो ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से चलता जाएगा. m-1, देन m+1, m+2 and so on up to 2m+1. तो यहाँ से यहाँ तक ये m हो गए, यहाँ से यहाँ तक भी ये m हो गए, और ये एक 1 हो गया सिंगल. अब इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट m कॉन्जिक्यूटिव हेड्स. तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें कि पहला केस तो ये है जब यहाँ से हेड स्टार्ट आना शुरू हो जाए, इसमें हेड आ जाए, इसमें हेड आ जाए, इसमें हेड आ जाए, चलते जाएं और यहाँ तक ये हेड आए. अब इसके बाद कुछ भी आता रहे. तो ऐसे कितने वेज हो जाएंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 पावर m. इसके बाद कुछ भी है. अच्छा, अब दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे टेल है और हेड यहाँ से आना शुरू हो. अब यहाँ से हेड आता चला जाए, हेड आए, यहाँ भी हेड आ जाए. तो इसके बाद कुछ भी आता रहे. तो यहाँ टेल आए और बाकी कॉन्जिक्यूटिव ये m हेड्स आ जाए, उसके बाद कुछ भी आता रहे. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 पावर m+1. अब उसके बाद अगला केस ये हो सकता है यहाँ पे टेल्स आए, उसके बाद हेड आए और फिर एक कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आते चले जाए, यहाँ तक हेड आता जाए m+2 टाइम तक. इससे पहले कुछ भी आए, इसके बाद कुछ भी आए. तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? ये भी इतना ही आएगा 1/2 पावर m+1. अब ये वाला यही केस बनेगा, ये वाला भी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी यही आएगी. अब इस तरह से चलता जाए. अब एक पॉसिबिलिटी ये है जब लास्ट में हेड आए. अभी यहाँ टेल नहीं आ रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि टेल यहाँ तक आ जाए, ये m से पहले तक. यहाँ पे टेल आए, इसके बाद ये फिर कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आने शुरू हो जाए, चलता जाए. तो ये भी इतना ही आएगा. तो अभी अगर देखें तो ये कितनी टाइम्स बन जाएगा? ये टेल आया, फिर इस वाले में टेल आ रहा है, फिर इस वाले में टेल आ रहा है. तो यहाँ से लेके अगर देखा जाए यहाँ तक तो ये m केसेस हो गए. तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाई m कर देते हैं. अच्छा, अब इसके बाद ये वाली भी पॉसिबिलिटी इसमें आएगी जब यहाँ पे टेल आ रहा हो, m+1 पे टेल, उससे पहले कुछ भी आता रहे, फिर यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव m हेड्स आ जाए, हेड आते जाए, कहाँ तक जाइए? लास्ट तक. तो ये भी इतना ही बनेगा, यहाँ से टेल, इससे पहले कुछ भी हो. तो m+1 कर देते हैं इसको इंटू m+1. अच्छा, अब इसमें जब हमने ये काउंट किया तो अब इस चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे पहला वाला केस था अपना, तो पहले वाले केस में, केस फर्स्ट जो था, उसमें ये वाली पॉसिबिलिटी भी आई होगी जब यहाँ से हेड आया होगा, यहाँ हेड आया होगा एंड सो ऑन, यहाँ हेड आया होगा, इसके बाद ये टेल आया हो और इसके बाद सारे हेड आए हो. ये वाला केस फर्स्ट वाले में काउंटेड है, इस वाले में ये वाला केस अपना काउंटेड है. इसी तरह से जो हमने ये वाला केस देखा है, ये केस, इसमें भी ये चीज़ काउंट हो गई है क्योंकि यहाँ टेल आया होगा, यहाँ हेड हेड सोन लास्ट में हेड आया हो, और इससे पहले हमने बोला था कुछ भी आए. तो यहाँ भी ये वाला केस फिर से काउंट हो गया. तो ये जो केस है
इसमें भी काउंट हो गया। तो ये केस जो है अपने पास 2 बार काउंट हो गए, इसलिए इसको एक बार माइनस करना होगा। तो माइनस ये वाला केस कितना बनेगा, 1/2 पावर m प्लस 1 कितना बनेगा, 1/2 पावर 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हेड आए, फिर टेल आए, फिर सारे हेड आए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 पावर 2m प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, एलसीएम अगर देखें तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 पावर 2m प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर m प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर m इंटू m प्लस 1 माइनस 1। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, इससे 2 पावर m कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2 प्लस 2 पावर m कॉमन ले लिया है, ये बचेगा m प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 पावर 2m प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू m प्लस 3 इंटू 2 पावर m माइनस 1 whole divided by 2 power 2m plus 1. So this is the required probability. This is the answer.